अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सफ़र। ओके, तो ये सफ़र शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी से। आज हमारी यूनिवर्सिटी में है सेमिनार जो कि लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट के टॉपिक पर है, और प्रेजेंटर कौन होंगे वो आप लोगों को आगे मालूम हो जाएगा। मैं और मेरी दोस्त ऑलवेज़ ही बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। तो ये सेमिनार स्टार्ट करेंगे नात से, दुआ तिलावत कुरान पाक से। आप इस सेमिनार को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, इसको कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कुछ लंबा हो सकता है बट मुझे ये उम्मीद है कि ये आपका टाइम वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. जो ना होता तेरा जमाल ही, ये जहाँ था काब गया नहीं, ये जहाँ था काब गया नहीं, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि। Branch Leadership Institute. To talk about its services, District Branch has advised 165 plus organizations on strategic plan, organizational structure, and और पैशनेट और बच्चों के साथ जब कम्युनिकेट करो तो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जीज मेरे अंदर होती है। और इस चीज़ की एक कोट होती है मेरे अंदर कि जो भी एक्सपीरियंस या जो भी बात मैं यंग जनरेशन से करूँगा, तो अगर मुझे किसी काम आ जाए और उससे अगर उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आए या उनकी लाइफ चैनलाइज हो सके, तो मैं फील कि किसी की ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट आ जाए। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आप मुझसे लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट कर सकूँ। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी कि अपने 1 घंटे में कुछ ऐसी मैं बातें आप लोगों के साथ करूँगा which is the crux of my life, it's the crux of my experiences और the crux of my knowledges, तो मैं आप लोगों के सामने रख सकूँ और उसको फिर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकूँ। ज़माने की कसम है वक्त की, वन कसम है वक्त की, टाइम गुजरता हुआ वक्त, वक्त कैसे गुजरेगा? कसम है वक्त की, कसम है वक्त की। आप जाते हैं तो बहुत सारे आप अपने प्यारों को दुआ करने के लिए लिखा हुआ था तारीख पैदाइश और फिर लिखा था तारीख वफात। इसलिए जो तारीख पैदाइश है बिल्कुल भी बता है अब लेके तारीख वफात पैदाइश और वफात के नाम है क्या है? हम इसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना? तो जिस दिन से आप पैदा हुए एज अ ह्यूमन बीइंग और जिस दिन तक आप जिंदा होते तक आपकी वफात हुई, उसके दरमियान में जो कुछ भी है वही आपकी जिंदगी है और वही आपका वक्त। इंसान का वक्त उसकी अपनी जाती जिंदगी है। तो जब हम ये कहते हैं ना, हो सकता है आप लोगों को टाइम इज मनी, टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम फ्ला, टाइम फ्री, टाइम गो, टाइम मैनेजमेंट, वक्त पे तुम पहुंचे कहीं पर, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, हमने तो सीखी होगी ना स्कूल में सीखी। So time management has nothing to do with this thing. किसी तरह से वक्त पर पहुंच जाओ या पंक्चुअल हो जाओ, अटेंडेंस पूरी हो जाए, no time management. What is time management? Is time management is a life management. You get time is equal to life and life is equal to टाइम। time. ये बंदा जाता है जो कसम खा रहे, कसम है वक्त की, कसम है वक्त की, कसम है आपकी जिंदगी की, कसम है आपके जमाने की। अल्लाह ताला की कसम को झूठी नहीं करता। कसम है वक्त की, उस वक्त की जो गुजर रहा है, आपकी जिंदगी गुजर रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, एक टाइम गुजरता जा रहा है। ये जो गुजरता हुआ वक्त है,
इसके अलग अलग कसम खा के क्या कह रहे हैं आप में से कौन ये इंसान नुकसान में है नाकाम है फारिग है बेटा है जाया है हम में से कोई भी नुकसान में नहीं रहना चाहता नाकाम तो नहीं होना चाहता क्यों है ना इस बात के लेकिन अल्लाह ताला वक्त की कसम खा के कह रहा है कि इंसान नुकसान में है अल्लाह ताला कह रहे हैं एक कसम है वक्त की इस गुजरते हुए वक्त की कि इंसान नुकसान में है उसने कामयाब नहीं होना ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में नहीं अल्लाह ताला ने कसम खा ली अल्लाह ताला जिंदगी की वक्त की गुजरे हुए लम्हों की कसम खा के हम इंसानों से ये कह रहा है कि भाईजान मैंने उनको गुनाह तो दिया है लेकिन आप नुकसान नहीं कसम है वक्त की कि इंसान नुकसान में है वलस में इंसान है कुछ नुकसान लेकिन अल्लाह ताला ने कहा वो लोग नुकसान में नहीं है वो लोग कामयाब हो जाएंगे अभी अल्लाह ताला कह रहा है आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि थियरिस्ट कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि एडम स्मिथ कह रहा है ये टेलर कह रहा है ये पोर्टर कह रहा है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड कह रहा है ऐसा नहीं गॉड इज सेइंग इंसान नुकसान में है सिवाय उन इंसानों के ये चार काम तो अगर आप ये चार काम कर लेते हैं यू आर सक्सेसफुल इन दिस लाइफ एंड लाइफ आफ्टर दिस अगर आप ये चारों काम नहीं करते हैं तो जो मर्जी जिंदगी में कर लो अल्लाह ताला ने कसम खा के इंसान को बता दिया कि उसने नुकसान नहीं लेना है अब आप इतने मर्जी बड़े तलेबान नहीं आप इतनी मर्जी और तेरस की तेरीस पढ़ ले डिग्रियां कर ले पीएचडी कर ले आप नुकसान जो कहते क्या कह वो लोग जो ईमान लाए अच्छा अब ये जो ईमान है लिखिए ईमान यकीन वो लोग जो ईमान लाए अच्छा अब जब हम ईमान की समझ में आए ना वो लोग जो ईमान लाए वो हमारी बात करना पड़ते हैं ईमान लाते उसको तो जरूर जरूर पसंद याद आ रही है अल्लाह को मानना है रसूल को मानना है आपको मानना है दिस इज ऑल ठीक है बिल्कुल मानना यकीन करना है खाली सब कुछ एक और चीज पे मानना था मुझे देख आपने से किसी शख्स ने ये सोचा या उसने लीडरशिप शुरू होगी यहाँ से बात शुरू आपने से किसी ने सोचा कि मैं पाकिस्तान का वैसे तो देखिए यूनिवर्सिटियां उन्होंने भी जो अपने करके बाहर निकले पाकिस्तान का लेकिन अगर आपने सोच लिया और कहने वाला आपको याद है तो लीव चाहिए आफ्टर थॉट्स आपको लीव हो गई ठीक है वरना लीडरशिप नहीं चलती बात वहां पर क्या चलता है कल्ट लीडरशिप हम किसी को देवता बना देते हैं और उस शख्स के पीछे चलते रहते हैं और शख्स को एट द डे पे पूजना शुरू कर देते अब वो आइदर अगेन डकी हो वो आइदर अगेन रजब हो वो आइदर अगेन इमरान खान हो वो आइदर अगेन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो कोई भी हो ठीक है हम बेसिकली कल्ट बना और उस कल्ट के पीछे भागते देवता के पीछे भागते तो ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को कि जिसमें किसी शख्स के वॉलंटरली फॉलोअर्स हैं और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को लीडरशिप नहीं कहते लोग उसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन ये तो अभी तक कोई बात नहीं जो मैंने की है इंस्पायर ये लोग इससे इंस्पायर हो रहे अब याद रखें कि अगर ये लोग इस एक शख्स से इंस्पायर हो रहे हैं फॉर हिमसेल्फ आई वो जेल में अपना ठीक है और इससे इंस्पायर हो रही है वॉलंटरली फॉलोअर्स हैं बट फॉर सम अगर ये इंडिविजुअल इन तमाम तर लोगों को इंस्पायर कर रहा है टू अचीव सम कॉमन पर्पस टू अचीव सम विजन टू अचीव सम बिगर गोल और लोग उस शख्स के साथ जुड़ रहे हैं नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द बिगर कॉज नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द बिगर कॉज और उनको ये लग रहा है कि यार ये इंडिविजुअल जो है हम इसके साथ जुड़ के डेवलप भी होंगे
इससे सीखेंगे भी और इसके साथ मिलकर एक बड़े कॉज तक हम पहुंच भी जाएंगे, हम टारगेट भी अचीव करेंगे जो हमारा शेयर्ड गोल है, शेयर्ड टारगेट है। तो ऐसे पूरे कॉन्सेप्ट को कि जिसमें एक इंडिविजुअल बहुत से लोगों को इंस्पायर कर रहा है टू अचीव सम कॉमन गोल, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लीडरशिप, एंड दैट लीडरशिप इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन आवर कंट्री। पाकिस्तान के लीडरशिप के ऊपर एक थीसिस लिखा आज से कुछ ऐसा पहले 1.5 साल उसने कहा कि पाकिस्तान का कोई और क्राइसिस नहीं है, लेकिन हर क्राइसिस के डीप में से एक क्राइसिस, यानी हर क्राइसिस का जो रूट कॉज क्राइसिस है वो एक क्राइसिस है। वो रिसर्च की बेसिस बात कर रहा है, ओपिनियन नहीं दे रहा। उसने कहा क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, पाकिस्तान में जो चीज प्रिवेल कर रही है वो कर रही है लीडरशिप क्राइसिस, और जो चीज राइज कर रही है वो है कल्ट। और जो लीडरशिप क्राइसिस है उसने कहा 2 चीजें लीडरशिप क्राइसिस। उसने कहा एक इज अ क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर ही नहीं, किरदार ही नहीं है। किरदार क्या है? नियत साफ, सोच ही नहीं है, एनालिटिकल थिंकिंग ही नहीं है, हम अप्रोच ही नहीं करना चीजों को जानते, जज्बाती नेशन है, एनालिटिकल अप्रोच के साथ जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ते। तो जितने भी लोग जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं वो भी करेक्टर नहीं होता उनका, और उनके पास भी कोई माइंड नहीं होता, और जो फॉलो कर रहे होते हैं उनके पास करेक्टर होता है, माइंड होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। अब हम थ्योरीज पढ़ते हैं 10, लेकिन अगर हमें एक्चुअली लीडरशिप का ही नहीं पता ना, हमें यही नहीं पता कि यार लीडर्स में वो है जो एक्चुअली कोई विजन सेट करते हैं, कोई शेयर्ड गोल सेट करते हैं, और उसके लिए फिर वो लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो टारगेट अचीव करना, उसके लिए भागो। और अगर वो बीच में लीडर एक दिन उसकी डेथ हो जाए या बीमार हो जाए तो प्रोसेस ऑफ लीडरशिप चलता है, बिकॉज एक और लीडर बीच में छूटता है, वो उस प्रोसेस से कनेक्ट करता है और विजन की तरफ जाना शुरू करता है। मलेशिया 1991 में दे डेवलप द विजन 2020 कि मुल्क ये बनेगा। डॉक्टर महातीर मोहम्मद डेवलप दैट विजन, वो चले भी गए, विजन वाज देयर, पीपल आर कनेक्टेड विद द विजन। मलेशिया कहाँ पहुंच गया हमारे सामने विजन। सो द इंपॉर्टेंट थिंग है उस विजन पर यकीन कि ये अचीव होगा। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को समझें। लीडरशिप इज नथिंग विदाउट शेयर्ड विजन, लीडरशिप इज नथिंग विदाउट शेयर्ड गोल, एंड द लीडरशिप इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट इज एन इम्पैक्ट। कि एक लीडर कैसे जो है वो इम्पैक्ट डालता है, असर डालता है दुनिया में की पॉजिटिविटी के लिए। और इसका फिर कनेक्ट आपको इसके लक्ष्य से मिलेगा। आप किसी से कहते हो सिगरेट नहीं पीनी, सिगरेट पी, मिसाल के तौर पे मैं इसे कह रहा हूँ कि सिगरेट नहीं पीनी, और इनको मैं कह रहा हूँ सिगरेट नहीं पीनी, क्या पता कहता हूँ इसी तरीके से लीडरशिप है, यू कैन नॉट लीड अदर्स। आप टीम को मैनेज नहीं कर सकते, आप टीम को लीड नहीं कर सकते, आप पीपल लीड नहीं कर सकते जब तक सबसे पहले आप खुद अपनी जात को लीड करना है। बिफोर लीडिंग अदर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव द स्किल सेट टू लीड योरसेल्फ। तो जब आपने अपनी जात को लीड करना होता है ना, तो हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पर्सनल लीडरशिप, खुद को लीड करना। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, लीडर भी आप होते हैं, फॉलोअर भी आप होते हैं, और टारगेट्स भी आपके, एंड यू एक्चुअली इंस्पायर योरसेल्फ टू अचीव द टारगेट्स। अब अगर आपकी अपनी कोई जिंदगी का मिशन नहीं, आपकी अपनी जिंदगी का कोई विजन नहीं, आपकी अपनी जिंदगी के अगले 12 महीने के कोई टारगेट्स, कोई गोल्स नहीं, जिनके लिए आपने खुद को चैनलाइज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, खुद को मैनेज करना है, जब तक आप पहले खुद ही अपने लिए ही कुछ कर रहे, और एक दिन आपके हाथ में आपको मैं वीडियो कर दिया और अब मुझे जो है ना, आप वो क्या कहते हैं 6 डिजिट सैलरी होगी और एक घूमने वाली कुर्सी होगी, और आई विल लीड द 10 पीपल। तो जब यूनिवर्सिटी में बैठ के हमारे दिमागों में ये तरह बातें आती है ना कि यार ये हम 10 15 20 केसेस पढ़ते हैं, साथ हम सारा कुछ रेस पढ़ते हैं, और सुबह निकालना शुरू होता है, मुझे मशीन नहीं पानी, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, और कंपनी ने जफा बोल के खड़े होने का है, ठीक है, और आज आ जाओ कंपनी को लीड करना शुरू कर दो। इट इज नॉट हैपनिंग इन द प्रैक्टिस। आपकी जो एक्चुअल लर्निंग शुरू होती है, दिस स्टेज इज योर की लर्निंग स्टेज। जो आपकी एक्चुअल लर्निंग शुरू होती है, जैसे यहाँ से आप डिग्री करके जा रहे हैं ना, पास हो, उसके बाद शुरू होती है एक्चुअल लर्निंग। और उस लर्निंग में सबसे पहली लर्निंग होती है पर्सनल लीडरशिप, कि जो शख्स फिर अपनी जिंदगी के खुद के पहले टारगेट सेट करता है, उस टारगेट के ऊपर अपने आप को बाउंड करता है, अपने सेल्फ डिसिप्लिन में आता है, टाइम को मैनेज करता है, लाइफ को मैनेज करता है, टू अचीव द टारगेट्स एंड गोल्स। मतलब ये है कि आप वो पहले अपना सेल्फ लीडर है, वो खुद को लीड कर रहे हैं। जब आप खुद को लीड करते जाते हैं और आपकी लाइफ में सक्सेस नजर आनी शुरू होती है, डिसिप्लिन नजर आनी शुरू होती है, आप एक प्रोसेस अप्रोच के साथ स्ट्रक्चर्ड आदमी
अच्छी नजर आनी शुरू होती है तो दो चीजें नेचुरली, एक लोग आपसे इंस्पायर होंगे, इज अ सक्सेसफुल मैन। व्हाट सवाल है अपने आप नाम के आयशा का सवाल ये है कि एवरीवन वांट्स टू लीड, बहुत से लोग लीड करना चाहते हैं लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें, तो वो फिर कैसे लीड करें? इसके दो आंसर। कोई भी बड़ा ख्वाब देखने से पहले बड़ा ख्वाब देखते हैं ना, लीडर ने पहले लीड करना होता है, उसके फिर उसमें ख्वाब देखना होता है, उस टारगेट के ऊपर लोगों को लेकर चलना होता है, ये तो लीडरशिप। बड़ा ख्वाब देखने से पहले एक लीडर के लिए इंपॉर्टेंट एक चीज है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड। तो लिखना चाहिए कि लीडर्स आर लीडर्स, लीडर्स आर लीडर्स। अपना जो नॉलेज कर्व है उसको जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर डिग्रियों पे डिग्रियां छापते जाओ, गद्दे इकट्ठे करने की बात। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि जिंदगी में 3-4 चीजों से रिलेटेड अपने नॉलेज को बढ़ाओ किसी भी फील्ड में। नंबर 1, अपना नॉलेज जो है, अगर मुस्लिम हो या नहीं तब भी ठीक है, अपना नॉलेज जो है वो डिवाइन नॉलेज पे बढ़ाओ, ठीक है, वो कुरान भी पढ़ो, कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी भी करो, ठीक है। नंबर 2, अपना नॉलेज जो है वो सॉफ्ट स्किल्स पे बढ़ाओ। सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल्स है टाइम मैनेजमेंट कैसे हो गया, स्ट्रेस कैसे मैनेज हो रहा है, नेगोशिएशन स्किल्स कैसे हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से बढ़ती है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर होती है। इसके ऊपर मल्टीपल नॉलेज, अमंगस नॉलेज अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। कोई जरूरत नहीं पड़ी है ज्यादा लंबी चौड़ी जो है वो करने की डिग्रियां आप करने जाकर ट्रेनिंग कोर्सेज करो, ठीक है, लेकिन नॉलेज तो डिवाइन नॉलेज बढ़ाओ, वर्ल्डली नॉलेज बढ़ाओ। जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना वही कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली अंदर हो बाहर हो कहीं पे समझ रहे हैं। उनका विजन इतना खुशबूदार होता है कि उनका किरदार की खुशबू जो है दूसरों की बदबू जो है उसको दाब दे। तो ये जुमला अपने दिलो दिमाग में नोट कर ले कि अपने किरदार को इतना खुशबूदार कर लो कि उस व्हाइट बोर्ड पे आप जो चाहो लिख सकते, राइट। और सारी मेरे ख्याल में सारी गुफ्तगू जो है वो मैंने कोशिश की, मैं सोच रहा था इनकी गुफ्तगू के बाद आई वाज ड्राइविंग माई सेल्फ विद हिज वर्ड्स ऑनेस्टली, और यहीं से आप सीखते। तो मुझे बड़ी मुश्किल से फिर ये रिकॉल डिपेंडेंट हुआ, और आई विल इंशाल्लाह चेंज माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू माई कोटेशन बेसिकली। और आखिरी बात कि सर क्या चाहते थे, इकबाल का एक शेर है कि यकीन मोहकम अमल पहन मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। यकीन मोहकम, यकीन यहीं से बात शुरू हुई थी। यकीन हो लेकिन मोहकम हो, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके। और उसके साथ अमल पहम कि एक दिन का अमल नहीं, ठीक है, कंसिस्टेंट एक्शन हो साथ अमल पहम, राइट। और तीसरी बात उसके लिए जरूरी है वो है मोहब्बत फाते आलम, द लव ऑफ द लीडर ऑफ द लीडर्स, ठीक है, राइट। और वो ऐसा लीडर जिसको अपने भी मानते हैं गैर भी मानते हैं, मोहब्बत फाते आलम जिसने पूरी दुनिया फतह की, वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीन चीजें अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल ये मर्दों की शमशीरें हैं कि दुनिया की कोई ताकत उस मर्द को उस औरत को अपना विजन अचीव करने से हिला नहीं सकती, पीछे नहीं कर सकती। आई मस्ट से थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक विजन दिया एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, और आप सबका भी शुक्रिया।